भारत को मंदिरों का देश भी कहा जाता है। दुनिया में सबसे अधिक मंदिर भारत में है। एक सर्वे के अनुसार भारत में 3 मिलियन से भी अधिक मंदिर हैं। अब अगर भारत की बात की जाए तो भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में भारत के सभी राज्यों से अधिक मंदिर हैं। आज मंदिरों की बात क्यों हो रही है, आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल जरूर देख लिया होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं अंगकोर वाट मंदिर के बारे में। अंगकोर वाट मंदिर जो है, इसे कहीं पे आप देखेंगे तो अंगकोर वाट मंदिर लिखा मिलेगा, कहीं पे अगर आप देखेंगे तो अंककोर वाट मंदिर देखने को मिलेगा। बात अगर अंगकोर वाट मंदिर की करें तो यह कंबोडिया देश में स्थित है। अगर कंबोडिया देश की बात करें तो कंबोडिया देश जो है वो एशिया के दक्षिण पूर्व, ठीक एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह थाईलैंड और वियतनाम का एक पड़ोसी देश भी है। कंबोडिया देश को कंबोचिया, जो इसकी पुराना नाम है, कंबोचिया तथा कंबोज भी कहा जाता था। कंबोचिया या कंबोज की बात अगर करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा खमेर भाषीय लोग मिलते हैं, अर्थात यहाँ पे खमेर भाषा जो है बोली जाती है। अगर अंगकोर वाट मंदिर के बारे में बात करें तो इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया के 7 अजूबों के बाद सबसे आश्चर्यकारी रचना है। किसी ने इसे लौकिक शक्ति का रचना माना है तो किसी ने इसे विष्णु, इंद्र तथा बौद्ध धर्म का मंदिर बताया है। इस मंदिर के संबंध में कहा जाता है कि इंद्र भगवान ने, यानी जो इंद्रदेव भगवान हैं, उन्होंने यह मंदिर अपने पुत्र के लिए बनवाया था। अगर इसी समय की बात की जाए तो इसी समय एक चीनी यात्री थे, उन्होंने बताया, इसे एक अदृश्य शक्ति द्वारा निर्मित एक मंदिर बताया। उन्होंने बताया कि यह मंदिर रातों रात बनकर खड़ी हो गई थी। कंबोडिया का अंगकोर वाट मंदिर दुनिया में सबसे विशाल मंदिर है। यह मंदिर जो है 800 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर की बात अगर की जाए तो इसे हाल ही में यूनेस्को के द्वारा 8वां अजूबा भी करार दिया गया है। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर कंबोडिया के अंकोर योम में स्थित है। प्राचीन काल में इसे यशोधपुर भी कहा जाता था। अब अंगकोर वाट मंदिर क्या है, तो अंगकोर वाट मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज यानी विरासत है, धरोहर है, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में की लिस्ट में भी शामिल हुआ है, एक विशाल हिंदू मंदिर के रूप में। यह मंदिर मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। इस मंदिर में विभिन्न ग्रंथों की जो है कलाकृतियां भी अंकित की गई हैं, जिसपे आप देखेंगे यहाँ पे शिलालेखों, यहाँ की दीवारों, प्राचीरों पे आपको रामायण, महाभारत तथा अन्य पवित्र ग्रंथ जो हिंदू ग्रंथ हैं उनके बारे में भी आपको लिखा और उनके प्रसंग मिल जाएंगे। इस मंदिर के दीवारों और प्राचीरों पे रामायण के कुछ मेन जो है चित्र भी उल्लेखित मिलेंगे। जैसे इस मंदिर की शिलालेखों पे आपको सुग्रीव और भगवान राम की मैत्री यानी मित्रता के बारे में भी मिल जाएगा। इस मंदिर की दीवारों पे आपको जो है जो भगवान राम के बाल कांड के भी कुछ दृश्य मिल जाएंगे। इसी मंदिर के अलग अलग दीवारों और प्राचीरों पे आपको सीता स्वयंवर के भी दृश्य मिल जाएंगे। इसी मंदिर के अगले हिस्से के शिलालेख पे आपको मिल जाएगा जो है मृग हिरण का पीछा करते हुए श्री राम भगवान और लक्ष्मण के भी चित्र अंकित है। इस मंदिर की दीवार पर देवासुर संग्राम और असुरों व देवताओं के द्वारा किए गए समुद्र मंथन का भी दृश्यों को भी दर्शाया गया है। यह मंदिर कंबोडिया के मेकांग नदी के किनारे स्थित है। उस शहर का नाम है सिमरिप शहर, यानी सिमरिप शहर में यह स्थापित है, मेकांग नदी के किनारे। स्थानीय लोगों की इस मंदिर के प्रति अथाह स्नेह और सम्मान के लिए यह मंदिर जो है कंबोडिया के राष्ट्र ध्वज में भी इसे स्थान दिया गया। अगर इसकी इतिहास की बात करें तो अंगकोर वाट मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में कराया गया था। अगर कुछ इतिहास के ग्रंथों की बात करें या मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बात करें या और सोर्सेस के बात करें इंटरनेट पे जो मौजूद हैं, उन सोर्सेस से यह पता चलता है कि यह मंदिर की शुरुआत जो नींव थी उन्होंने डाली थी, यानी जो है राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने डाली थी, लेकिन इस मंदिर को वो पूरा नहीं करवा पाए थे। धरणीन्द्र वर्मन ने इसे संपूर्ण रूप से पूरा किया था। अब मूल रूप से यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन समय के साथ साथ इस मंदिर का बौद्ध धर्म में भी परिवर्तन हो गया। यानी 12वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण कराया गया, लेकिन 14वीं शताब्दी के अंत तक इस मंदिर को जो है बौद्ध मंदिर में परिवर्तन करा दिया गया। इसका जो है कारण जो था वो कारण ये था कि उस समय यानी 14वीं शताब्दी के समय कंबोडिया में जो थे जितने भी राजा थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, वो बौद्ध धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा मानने वाले राजा थे।
तो इस वजह से इस मंदिर को बौद्ध धर्म में परिवर्तन समय अनुसार करवा दिया गया। तो इस मंदिर को हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म से परिवर्तित होने के कारण इसकी दीवारों पर जटिल नक्काशियों में स्पष्ट दिखाई देता है कि यह हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुआ है। इस मंदिर के जो है दीवारों पे या प्राचीरों पे आपको बौद्ध यानी हिंदू धर्म से भी संबंधित और बौद्ध धर्म से भी संबंधित कथाओं का वर्णन भी दर्शाया गया है। ठीक, अगर इस मंदिर के निर्माण की बात की जाए तो यह मंदिर जो है विचित्र क्यों है, तो इस मंदिर का निर्माण जो है करवाया गया था उस समय के समय अनुसार। जैसे उस समय के जो मंदिर थे यानी 12वीं शताब्दी के जो मंदिर होते थे या 12वीं शताब्दी के जो राजमहल होते थे या राजधानियां जो होती थी, उनके निर्माण को कराने के लिए यानी उनके जब निर्माण होता था तो उनके चारों तरफ बहुत बड़ी चार दीवारियां होती थी और उनके किनारे किनारे यानी उस मंदिर के या उस राजमहल के जो पूरा का पूरा एरिया होता था वहाँ पे एक बड़ी सी खाई खोद दी जाती थी ताकि शत्रु दल के द्वारा जब आक्रमण किया जाए तो उस मंदिर की या उस राज दरबार की जो है रक्षा की जा सके। तो यही जो है इस मंदिर के साथ भी किया गया। अगर मंदिर की वास्तुकला की बात की जाए तो अंगकोर वाट मंदिर को अपनी शानदार वास्तुकला की वजह से दुनिया का 8वां अजूबा कहा गया है। 500 एकड़ के क्षेत्र में फैला यह मंदिर चारों तरफ बेहद मजबूत छादियारियों से जो है घिरा हुआ है। मंदिर के केंद्रीय परिसर में कमल के आकार के 5 गुम्बद बने हुए हैं। जो मूल रूप का जो गुम्बज है उसकी ऊंचाई जो है 64 मीटर है। अन्य जो 8 गुम्बज हैं उनकी ऊंचाई जो है 54 मीटर है। और इस मंदिर को पूरा का पूरा 3 किलोमीटर यानी 3 किलोमीटर लंबी पत्थरों की दीवारों से जो है गठित किया गया है यानी कि घिरे हुए हैं, जिसके बाहर 30 मीटर खुली जगह है और उसके बाद 190 मीटर चौड़ी की चौड़ी खाई खुदी हुई है। जिस खाई को अगर जो खाई है उसमें जितने भी जलीय जीव यानी जो खतरनाक जीव हैं जैसे मगरमच्छ, घड़ियाल, उनकी भरमार रहती है और इसमें पानी हमेशा भरा हुआ होता है। अगर इसी खाइयों को आप दूर से देखेंगे तो आपको झील के अनुसार का ये लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि कोई झील है जो बनी हुई है। इस मंदिर के बारे में मैं और आपको बता देता हूँ खासियत जो है, यह मंदिर जो है एक ऐसा मंदिर है पूरे दुनिया का जहाँ पे त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की मूर्तियां स्थापित की गई है। इस मंदिर का अगर प्रवेश द्वार की बात करें तो चारों तरफ से खाइयां खुदी हुई हैं और पश्चिम की तरफ यानी जो पश्चिम है उस पश्चिम दिशा की तरफ से एक बड़ा सा पुल बना हुआ है जो कि पत्थर का है। उस पुल की जो चौड़ाई है वो आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 1000 फुट उस जो प्रवेश द्वार है उसकी पुल की चौड़ाई है यानी इसे एक विशाल प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगर बात की जाए अंगकोर वाट मंदिर की और खासियत की तो ये अपने कला और अपने संस्कृति और अपने दीवारों पर खुदी चित्रों की वजह से वैसे ही आश्चर्यजनक रचना है जो रचित की गई है 12वीं सदी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा और धनेन्द्र वर्मा के द्वारा। ठीक, अंगकोर वाट मंदिर में अगर दिखने वाली दृश्यों की बात की जाए तो यहाँ का जो सुबह का दृश्य है वो बहुत ही मनमोहक माना जाता है। सुबह के समय, भोर के समय जब इस पे नारंगी, गुलाबी इनके गुंबदों पर पड़ती है तो इनका दृश्य बहुत ही मनमोहक हो जाता है। यह मंदिर अपने शानदार स्थापत्य कला और अंगकोर वाट मंदिर अपनी सांस्कृतिक और लोकप्रियता, धार्मिक लोकप्रियता की वजह से बहुत ही प्रचलित है, जिसकी वजह से यहाँ पर साल भर जिसकी वजह से यहाँ पे सालों भर यहाँ पे श्रद्धालुओं की, हिंदू धर्म की हो या बौद्ध धर्म के श्रद्धालुओं की भरमार रहती है। बात की जाए इस मंदिर के रोचक तथ्यों के बारे में तो अमेरिका की सर्व पत्रिका मैगजीन ऑफ टाइम्स ने इसे विश्व की प्रथम 5 आश्चर्यचकित स्थलों में शामिल किया है। यह मंदिर जो है मेकॉन्ग नदी के किनारे बसा हुआ है। इस मंदिर के बारे में आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस मंदिर का निर्माण 100 लाख रेत के पत्थरों से किया गया है, जिसमें प्रत्येक का वजन 1.5 से 2 टन था। अगर इस मंदिर की खोज की बात की जाए कि कैसे इस मंदिर के बारे में लोगों को पता चला तो इस मंदिर में आने वाले पहले पश्चिम आगंतुक जो थे तपस्वी एंटोनियो मडालेना थे, जिन्होंने 1586 ईस्वी में इसका दौरा किया था। अगर और बात की जाए तो अंगकोर वाट मंदिर को 1840 के दशक में फ्रांसीसी खोजकर्ता हेनरी मोहर द्वारा प्रभावी ढंग से फिर से खोजा गया था। धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई और इसकी लोकप्रियता बढ़ने का जो कारण था वो था इसका 8वां अजूबा घोषित किया जाने।
अगर कंबोडिया देश की आय की बात की जाए तो वहाँ पे अत्यधिक जो आय होती है, वहाँ का आय का कारण जो है पर्यटन विभाग है। पर्यटन विभाग इसलिए है क्योंकि वहाँ पे कंबोडिया मंदिर में लाखों करोड़ों श्रद्धालु प्रतिवर्ष आते जाते रहते हैं। कंबोडिया देश में अंगकोर वाट मंदिर के अतिरिक्त उसके आसपास छोटे बड़े मंदिर और स्थापित है। अगर आप ऐसे ही वीडियो को और अच्छे ढंग से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर